हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, उस व्यक्ति की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है इस वक्त। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, मेरी कोई भी रीडिंग टाइमलेस होती है। जब भी आपके सामने अपने आप आए आप समझ जाना कोई ना कोई मैसेज उसमें आपके लिए हो सकता है। वन कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले तो सभी साइंस है यहाँ पर। वी हैव वॉन्ड्स, वी हैव पेंटिकल्स, वी हैव कप्स एंड वी हैव सोर्ड्स। तो सभी साइंस है, ऑल साइंस। एनर्जी की बात करें सो रीडिंग की शुरुआत हुई है 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड मून। 919, देन वी हैव 55, देन वी हैव 911, 999। एक तरह से आप समझ लीजिए कि आपके पर्सन की जो डीपेस्ट फीलिंग्स है इसमें डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, डिवाइन की तरफ से गाइडेड एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर कोई मुश्किल समय चल रहा है तो डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी गाइडेंस दी जा रही है आप दोनों को ही, जिससे कि आप दोनों अपनी विशेस को फुलफ़िल कर सकें, स्टेबिलिटी स्थापित कर सकें। ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने वाले बहुत लोग हैं, स्ट्रेस देने वाले बहुत लोग हैं। टारगेट आप हैं, आपका रिलेशनशिप है। इनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि लोग जानबूझकर मुझे और मेरे रिलेशनशिप को टारगेट कर रहे हैं, जानबूझ के हम दोनों को अलग करना चाहते हैं। पता नहीं उन्हें क्या खुशी मिलेगी, बट ऐसा ही है। आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत कामली हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशंस को। इन्हें ऐसा लगता है कि अपने ज्ञान से, अपने विजडम से, अपनी नॉलेज से और अपने प्यार से इस चीज़ को डील किया जाए। ज़्यादा इमोशनल होकर भी नहीं करना चाहते, प्रैक्टिकल हैं, बट अपनी तरफ से एक एफ़र्ट लगा रहे हैं कि पीसफुली ये चीज़ें सॉल्व हो जाए। इस टाइम पे ये दूसरों की बातों को सुनना भी पसंद नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं ये सारा फोकस अपने ऊपर है। जैसे बगल में कोई बड़बड़ करे और ये बुक पढ़ते रहें, या बगल में कोई कुछ इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे और ये एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। इस टाइम पीरियड में ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की। ये अपने ट्रू इमोशंस को, अपनी ट्रू फीलिंग्स को खुद एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपके सामने करना चाहते हैं। इन्हें ये पता चल चुका है कि मैं कितना भी एक्सप्रेस करूं, मेरी लाइफ में जो अदर सिचुएशंस हैं उनको कोई वैल्यू नहीं है उस चीज़ की। तो होता है ना कि भैंस के आगे बीन बजाना, ये एक कहावत है। इसका मतलब होता है कि जो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है समझने में, उनको समझा के कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो इनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो गया है कि मैं कितना भी
गिड़गिड़ा लूँ, कितना भी मैं कोशिश कर लूँ, सामने वाला नहीं समझ सकता या नहीं समझना चाहता, तो ऐसा टाइम वेस्ट है, ये सब करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में आइसोलेटेड हैं, अपनी सुन रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपनी विशेस के लिए खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं, और दूसरी चीज़ बैलेंस्ड है। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव हुए हैं, कमिंग 2 डेज़ में और ज़्यादा मैसेजेस आएंगे, बट फ़िलहाल 2 दिन से जो मैसेजेस की एनर्जी थी, काफ़ी लोगों का यूनियन हुआ है और काफ़ी लोगों का होगा। भाग्य इस वक्त आप दोनों के साथ है, हर तरीके से मैसेजेस, कॉल्स, कमिटमेंट काफ़ी लोगों को मिल सकती है। एनर्जीज़ आर वेरी पॉजिटिव। थोड़ा सा समय लग सकता है, बट फिर भी यहाँ पे इस एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो 2 नंबर और 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, बाकी हम लास्ट में देखेंगे। सो डीपेस्ट फीलिंग्स के अकॉर्डिंग ये एनर्जीज़ यहाँ से निकल कर आई हैं। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, किस तरीके के फैसले आपके पर्सन ले सकते हैं इमीडिएटली। ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग पोस्ट हो गई है टैरो विद एम सिंह पे, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन सेंड नहीं हुई है। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है उस रीडिंग के लिए तो वो देख सकता है। इमीडिएट एक्शन एंजल्स, अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के बारे में जो भी सोच रहे हैं उनके पर्सन क्या आने वाले समय में एक्शन भी लेंगे, और अगर एक्शन लेंगे तो क्या एक्शन लेंगे। वी हैव 111 न्यू बिगिनिंग, देन वी हैव 911 डिवाइन यूनियन, कार्मिक ट्रिगर्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स 919, 144। आपके पर्सन जो भी डिसीजन लेंगे वो राइट पाथ पर ही होगा। ऑब्स्टेकल्स से बाहर निकलकर कमिटमेंट की वाइब्स है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक नई शुरुआत होने वाली है सक्सेसफुली। जस्टिस को क्लैरिफाई कर दे एंजल्स। कार्मिक साइकिल से बाहर निकलेंगे आपके पर्सन। कार्मिक ट्रिगर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जितने भी लोगों के पार्टनर किसी कार्मिक के साथ हैं, किसी कार्मिक साइकिल में है, वहाँ से निकलकर आपके साथ यूनियन में आएंगे। डेस्टिनी आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, भाग्य का सपोर्ट आपके साथ है। कहाँ से मूव ऑन करेंगे, क्या ख़त्म होने वाला है। एम्परर, एम्प्रेस, जो भी थर्ड पार्टी हैं वो रिलीज़ होंगी। जहाँ भी ये दुखी हैं वो सिचुएशन ख़त्म होंगी, होप रखिए। तो ये भी मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि ये मूव ऑन कहाँ से करेंगे। मतलब किसी के मन में ये भी डाउट आ सकता है कि ये कहाँ से मूव ऑन करेंगे, मतलब हम लोग से तो नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने ये, मुझे जो समझ में आता है कि आप क्या सोच सकते हैं इस एनर्जी को देखकर, तो मैं खुद ही वो चीज़ पूछ लेती हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी दे पाऊँ। सो यहाँ पर जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 3। इस रीडिंग को देखने के बाद 30 आवर्स के अंदर की एनर्जी होगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइडेड मैसेज क्या है। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जो भी आपने गलतियाँ की हैं अभी तक, देखिए इंसान वैसे भी सीखता है। अगर एक बार आपने गर्म चीज़ में हाथ डाल दिया तो आपको पता रहता है कि दोबारा हाथ नहीं डालेंगे आप कभी। आपका दिमाग तुरंत से
ठंडा भी धुआं रहेगा ना तो भी आप एक बार डरेंगे कि अरे गर्म हुआ तो, है ना। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, और अगर सीखने के बावजूद वो फिर से वही गलती कर दे तब वो मूर्ख कहलाता है। एक गलती अगर आपने 2 बार की है तो कहीं ना कहीं आपने पहली गलती से सीखा नहीं, या फिर उसको सीरियसली नहीं लिया। लाइक अट्रैक्ट लाइक। अगर आप किसी को लाइक करते हैं, किसी के लिए अच्छी भावनाएं रखते हैं, तो अपने आप वो व्यक्ति भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और आपके साथ और भी लोग जो हैं आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। कहीं ना कहीं जब आपकी भावनाएं प्योर होती हैं, जब आप दिल से अच्छे होते हैं, तो अपने आप कायनात आपकी तरफ अच्छी होने लगती है और लोग आपको अच्छे मिलने लगते हैं, लोगों का सपोर्ट आपको मिलता है। लेकिन जब नीडेड हो, ठीक है, जब सही समय आएगा, जब आपको ज़रूरत रहेगी सही में, तो अच्छे लोग भगवान स्वयं भेजते हैं आपकी मदद के लिए। हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। दिन में कितनी बार आप भगवान को थैंक यू बोलते हैं हर चीज़ के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वो सारी सुविधाएं नहीं हैं जो आपके पास हैं। अगर आप एक घर में रह रहे हैं तो सबसे पहले उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास घर भी नहीं है। अगर आपके पास परिवार है, उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं होता। अगर आपके पास अच्छे मित्र हैं जो आपके सुख दुख में खड़े हो जा रहे हैं, उस चीज़ के लिए भी ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। अगर आपके पास अच्छे रिश्तेदार हैं जो आपके सुख दुख में जुट जा रहे हैं, भीड़ आ जा रही है, 500, 700, 1000 इतने लोग जुट जा रहे हैं, तो भगवान को शुक्रिया कीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। क्यों? क्योंकि लकी हैं आप। अगर आपको 2 वक्त का खाना मिल रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को वो भी नसीब नहीं है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, शो ग्रैटिट्यूड। तो आपके पास बहुत सारी वजहें हैं ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए। ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड, ठीक है। और लास्ट मैसेज है, सेट योर इंटेंशंस। आपको ज़िंदगी में चाहिए क्या? कई बार आप कहते हैं मुझे ये चाहिए, उससे बेटर मिल जाता है, फिर आपको लगता है वो चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी शॉप में जाते हैं, तो आपको पहले एक साड़ी पसंद आई, या सूट पसंद आया, या पैंट शर्ट पसंद आया, आपका दिल आ गया उस पर, ये तो लेना है। तब से उसने अंदर से दूसरा निकाला, ऑन द स्पॉट आपका माइंड चेंज हो जाएगा। अभी आप जिस व्यक्ति को पसंद कर रहे थे या जिस चीज़ को पसंद कर रहे थे, 2 सेकंड में आप स्विच करेंगे दूसरे की तरफ। आप कहेंगे नहीं यार, इससे भी बेटर दिखा दिया इसने तो। फिर आप कहेंगे यार इस पे आ गया दिल, अब इसको ले लिया जाए, तब से वो तीसरा दिखा देगा। इंसान ऐसे ही है, इंसान की प्रवृत्ति ऐसी ही है। तो एक इंटेंशन सेट करो और उसके लिए प्रार्थना करो, वो चीज़ आपको मिल के रहेगी। समझ रहे हो? लेकिन अगर आप किसी इंसान के लिए ये एक इंटेंशन सेट करते हो, तब ये मैटर करता है कि वो इंसान क्या चाहता है, क्योंकि उस इंसान की अपनी एक अलग सोल है। अगर वो इंसान भी उतनी ही शिद्दत से आपको चाहेगा, भगवान कभी अलग नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं किसी के एनर्जी में अगर खोट है, तभी जुदा करते हैं भगवान। सो सेट योर इंटेंशंस। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस एंड इमीडिएट एक्शन। मिलते हैं कल सुबह। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।